नमस्कार, आई लाइव न्यूज़ के खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश। इस वक्त हम मौजूद हैं लौरिया विधानसभा के योगापट्टी इलाके के पिपरा नौरंगिया में। यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर इस बार के चुनाव में इनका मूड क्या है, क्या सोचते हैं। चुनाव सर पे है, 7 तारीख को मतदान होना है। कई योद्धा मैदान में है, कई पहलवान मैदान में है। सब अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। क्या लगता है कौन सा पहलवान सबसे मजबूत है? अभी तो सर त्रिकोणीय लड़ाई चल रहा है, रणकौशल प्रसाद और तिवारी जी और विनय बिहारी जी। तो हम लोग को विकास चाहिए और इसी मुद्दे को लेकर हम लोग रणकौशल प्रसाद जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। रणकौशल प्रताप सिंह ने ऐसा क्या काम किया है जिसकी वजह से आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं? सर पिछला बार चुनाव में लड़े थे, उसके बाद से लगातार 5 साल तक क्षेत्र में रहे, हम लोग को सुख दुख में काम आते रहे। इसी बेस पे हम लोगों को वोट करेंगे। मतलब सेवा जिन्होंने किया है, मेवा वही खाएंगे? जी, वहीं खाएंगे। क्या खाएंगे? वहीं जीत कर जाएंगे तो फिर हम लोग का विकास करेंगे। वही जीत कर जाएंगे तो विकास करेंगे। आप बताइए कि रोजगार की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, पूरे देश की समस्या है, लेकिन बिहार में कुछ ज़्यादा ही है। लॉकडाउन जब हुआ, कोरोना का जब महामारी जब चरम पे था, उस वक्त काफ़ी सारे हमारे मजदूर भाई बहन लोग वापस अपने अपने गांव आ गए। सरकार ने व्यवस्था नहीं की थी। नीतीश कुमार ने बस की व्यवस्था बोल दी थी कि हमारे पास बसें नहीं है कि हम उनको लेकर आएंगे, लेकिन चुनाव में 2-4 हज़ार प्रचार गाड़ियां उनकी चल रही हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या आप लोग को लगता है कि नीतीश कुमार फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनने के लायक हैं? सबसे पहले तो हम कहना चाहेंगे कि यहाँ हमारे बिहार के लोग चाहते हैं कि एक आदमी के नाम से लिख दिया जाए शासन, मगर हम नौजवान हैं, हम युवा हैं, हम चाहते हैं कि बदलाव होता रहेगा। जैसे जैसे बदलाव होगा वैसे वैसे हमारे देश का विकास होगा। नया पार्टी आएगी तो नया मूड से, नया तरीका से काम करेगी। पुरानी पार्टी जो 15 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, पिछले बार हम लोगों के साथ में उन्होंने बहुत बड़ा धोखा किया। का महागठबंधन में हमारे लालू जी यानी तेजस्वी जी के साथ में रहे और कुछ दिन के बाद में धोखा दे करके हमारी वोट लिए और ले करके भाग गए वो बीजेपी के साथ, और हमारे देश को बर्बाद करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। वो लॉकडाउन में भी हमारे मजदूर नौजवान फंसे हुए थे लुधियाना और दिल्ली और पंजाब के अंदर, कह रहे थे कि एक एक हज़ार रुपया भेज दिए। क्या 1,000 में 6 महीना का लॉकडाउन क्या पार लग जाएगा? यहाँ पे 1,000 रुपया एक दिन का कोई माने नहीं रखता अगर 4 परिवार में 5 लोग हो तो। और नीतीश कुमार ने हमारे साथ फ्रेब किया है, शुरू से ही धोखा किया है और हमारा वोट ले करके और जा करके बीजेपी के साथ में सरकार बना लिया। अब की बार हम लोग मूड बना लिए हैं कि हम लोग सरकार बदलेंगे। तेजस्वी नया है, युवा है और हमारे युवा के लिए वो अच्छा काम करेंगे, हमें भरोसा है। अगर वो भी अच्छा काम नहीं किए तो आने वाले 5 साल बाद हम दूसरे पार्टी खुद ढूंढेंगे। विधायक के रूप में किसको देखते हैं अपना? हमारे यहाँ तो हमारे रणकौशल प्रताप भैया जो हैं वो हमारे साथ हर वक्त मौजूद रहते हैं। जब हम लोग उनको कहते हैं तब हमारे पास आते हैं। हम लोग युवा को चुनेंगे। हमारे युवा हैं, प्रतिनिधि हैं रणकौशल प्रताप जी, और युवा जब जाएगा, लालू जी के बेटा जो तेजस्वी हैं वो भी युवा है। युवा के साथ युवा जब मिल करके काम करेगा तो अच्छा काम होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। हम रणकौशल सिंह को हम मदद कर रहे हैं और वो पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं यहाँ से। लेकिन तेजस्वी जी ने तो टिकट दे दिया शंभू तिवारी को। ये तो धोखा किए हैं, क्योंकि तेजस्वी जी हमारे साथ जब टिकट मिला था रणकौशल प्रताप जी को, तब से लेकर के आज तक हमारे साथ रहे। जब टिकट उनको नहीं मिला तो यहाँ के कार्यकर्ता, हम लोग भी कार्यकर्ता रहे उनके, और हम लोग उनको कहें कि आप लड़िए, और वो लड़ रहे हैं। यहाँ से जीत के जाएंगे तो मुझे भरोसा है कि वो भी अच्छा काम करेंगे और जो बदलाव होगी उस बदलाव के साथ में वो रहेंगे, वह मेरा भरोसा है। पिछली बार जब नीतीश जी सत्ता में आए थे तो उन्होंने साफ तौर पे आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। उस वक्त उन्होंने एक दावा किया था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा से कभी हाथ नहीं मिलाएंगे, लेकिन बाद में उन्होंने भाजपा से हाथ मिला लिया। क्या लगता है नीतीश जी पलटू राम है क्या? बिल्कुल पलटू राम है, एकदम पलटू राम है। उसको नहीं जाना चाहिए, तो उसमें बीजेपी के साथ में हाथ नहीं मिलाना चाहिए था। आज वो लालू जी के साथ में रहते, फिर उनके साथ भी सरकार उनके नीतीश कुमार ही बैठते सीट पे। तो ऐसे में क्या सोच रहे हैं आप लोग? हम तो नहीं देंगे वोट उनको। किसको वोट? हमारा रणकौशल प्रताप सिंह को जाएगा वोट, गुड्डू भैया के साथ जाएगा हमारा वोट। गुड्डू भैया इतना चर्चित क्यों है, इतना पॉपुलर क्यों है? चर्चित इसलिए हैं, 5 साल के अंदर में जो भी हार करके भी हमारे साथ रह चुके हैं। वो हमारे लौरिया विधानसभा क्षेत्र के पूरा वो वर्णित कर चुके हैं। उनके साथ सब जनता है, उनके साथ हैं, एकदम हम लोग उनके साथ ही हैं। बिल्कुल, ये फुल बहुमत से वो जीतेंगे यहाँ से। आप बताओ बाबू कि
पढ़ाई लिखाई की यहाँ क्या व्यवस्था है, रोजी रोजगार की क्या व्यवस्था है, क्या कुछ यहाँ पे इंतजाम सरकार ने 5 सालों में, 10 सालों में, 15 सालों में कुछ किया है जिससे कि तुम लोग का तालीम जो है वो बेहतर हो सके, तुम लोगों को कहीं पे नौकरी रोजगार मिल सके? नहीं, अभी तो कुछ नहीं हुआ है। जैसे पढ़ लिख कर युवा भी ऐसे बेरोजगार बैठा हुआ है। अभी तक तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है 5 से 10 सालों में कि कुछ हो जाए, कि नौकरी वोकरी कुछ भी नहीं। अभी तक कुछ साधन नहीं है हमारे बिहार में। अभी तक बहुत सारे युवा ऐसे बेरोजगार बैठे हुए हैं, घूम रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ऐसे बहुत गलत हो रहा है। किसको दोषी मानते हो इसके लिए? इसके लिए तो नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है और बीजेपी, ये दोनों जैसे मिलकर बहुत ज़्यादा युवा को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं कि हम लोग युवाओं के लिए बहुत कुछ योजनाएं लागू कर रहे हैं, बहुत कुछ बहुत सारी दिखावे के लिए है। वो सब 19 लाख नौकरी देने का बाद दावा कर रहे हैं मोदी जी। वो सब दिखावे के लिए है, पेपर में है, तेजस्वी जी जब पेपर में है, सामने दिखावे के लिए नहीं है। ज़मीन पर उतर कर देखेंगे तब ना पता चलेगा। वो सब दिखावे के लिए है, पेपर में आ गया हो गया, कहानी ख़त्म। लेकिन हम लोग उसको सपोर्ट नहीं कर सकते। आप बताइए कि जो यहाँ पे हालात बन रहे हैं, जो हम लगातार कई जगहों का दौरा कर रहे हैं, कई जगह घूम रहे हैं, हर जगह जहाँ भी जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा है, कहीं आक्रोश है सरकार के प्रति। तो ऐसा लग रहा है कि जो दावे अभी 15 सालों में नीतीश जी ने किए हों या मोदी जी जो जब से सत्ता में है तब से केंद्र की सरकार ने जो दावे किए हैं, वो दावे ज़मीनी स्तर पे क्या उतर पाए? सर, हम तो सबसे पहले यही कहना चाहते हैं मोदी जी आज बोल रहे हैं कि हम 19 लाख नौकरी देंगे। आज जब तेजस्वी जी ने बोला कि मैं 10 लाख बैठते बैठते युवाओं को नौकरी देंगे, उसके बाद मोदी जी बोल रहे हैं कि मैं 19 लाख लोगों को नौकरी दूंगा। अब 15 साल में नीतीश जी गिना रहे हैं कि मैं 6 लाख नौकरियां दिया हूं। क्या ये धरातल पे सही है? आज इलेक्शन है तो 19 लाख बोल रहे हैं, जब तेजस्वी बोल रहे हैं कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, बैठते बैठते हम 10 लाख नौकरी दे लें, तो उनको ये 19 लाख देने की क्या ज़रूरत है? क्या मोदी जी आकर बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे? ये सब दिखावा है, फुसला बहला कर वोट लेने का ये तरीका है। सर, किसको चुनना चाहते हैं विधायक? कैसा विधायक होना चाहिए आपके क्षेत्र के लिए? हमारे क्षेत्र में गुड्डू सिंह अच्छे आदमी हैं, भले आदमी हैं, ना किसी जात पात पे है, कुछ पे भी नहीं है। हम लोग गुड्डू सिंह जीते हारे उनकी किस्मत जाने, लेकिन हम लोग मोहर गुड्डू सिंह के हाथी छाप पे लगाएंगे। मोहर गुड्डू सिंह के हाथी छाप पे लगाएंगे। साफ तौर पे लोगों का ये मानना है कि जिस तरीके के हालात पैदा हुए हैं 5 सालों में, भले ही गुड्डू सिंह पिछले बार असफल रहे हों, लेकिन उसके बावजूद वो बोलते हैं ना कि हार कर जीतने वाले को भी बाजीगर कहते हैं, तो गुड्डू सिंह शायद इस पर बाजीगर साबित होंगे, क्योंकि लोगों का मूड यही कह रहा है, लोग यही चाह रहे हैं कि इस बार चाहे जो कुछ भी हो जाए, गुड्डू सिंह को विधानसभा भेजना है, विधायक बनाना है, ताकि इस क्षेत्र की बेहतरी हो सके, इस क्षेत्र की मुफलिसी दूर हो सके, युवाओं को रोजगार मिल सके, लोगों को सम्मान मिल सके। फिलहाल आज का कार्यक्रम इतना ही, कल किसी और जगह लेकर चलेंगे चुनावी चौपाल। नमस्कार।